नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा सौदा मिले जो इतना अच्छा हो कि यकीन ही ना हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है अरुण की, एक नए किराएदार की। उसे अपने सपनों का घर तो मिल गया, लेकिन साथ में मिली एक ऐसी अजीब शर्त जो उसकी रातों की नींद उड़ाने वाली थी। तो चलिए इस रहस्यमय इमारत के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि क्या राज छुपा है। तो हुआ ये कि अरुण को शहर में एक नया अपार्टमेंट मिला, और वो भी मार्केट रेट से आधे किराए पर। मतलब कमाल का सौदा था। इमारत थोड़ी पुरानी थी, पर बाहर से देखने में बिल्कुल साफ, एक 3 मंजिला इमारत। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन मकान मालिक ने एक ऐसी अजीब बात कह दी जो अरुण के दिमाग में ना अटक कर रह गई। मकान मालिक ने पता है क्या कहा? बड़े आराम से बोला, तीसरी मंजिल है ही नहीं। अब जरा सोचिए, एक इमारत जो सामने से 3 मंजिला दिख रही हो, उसके बारे में कोई ऐसा कैसे कह सकता है? यही वो बात थी जिसने इस कहानी के पूरे रहस्य की नींव रखी। क्या मकान मालिक झूठ बोल रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी? और बस यहीं से सारा कन्फ्यूजन, सारा विरोधाभास शुरू हो जाता है। अरुण को अपनी आंखों से साफ दिख रहा था कि सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, तीसरी मंजिल की तरफ। लेकिन मकान मालिक के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तीसरी मंजिल है ही नहीं। तो जो दिख रहा है और जो कहा गया है, इसके बीच का ये जो टकराव था ना, यही आने वाले खौफ की पहली आहट थी। अब पहली रात की बात करते हैं। घड़ी में वक्त था ठीक 2:47, और इसी वक्त अरुण की नींद कुछ अजीब आवाजों से खुलती है। ये जो समय है ना, 2:47, ये बस एक वक्त नहीं, एक डरावना प्रतीक बन जाता है जो हर रात लौट कर आता है। और कह सकते हैं कि यहीं से असली खौफ का खेल शुरू होता है। सबसे पहली आवाज कदमों की, एक धीमी घिसटती हुई चाल, बस एक कदम। और फिर एक लंबा ठहराव। ऐसा नहीं था कि कोई जल्दी में चल रहा हो। नहीं, ये बहुत जानबूझकर एक डरावनी सी लय में हो रहा था। हर कदम के बीच की जो वो खामोशी थी ना, वो आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। और फिर एक और कदम। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? ये सारी आवाजें ठीक उसके दूसरे माले के फ्लैट के ऊपर से आ रही थीं। मतलब ठीक उसी जगह से जहां मकान मालिक के हिसाब से कुछ होना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो आवाजें थीं, ये अब एक रोज का पैटर्न बन गई। हर रात ठीक 2:47 पर वही कदमों की आहट। लेकिन कहानी दूसरी रात को एक नया मोड़ लेती है, जब खौफ और बढ़ जाता है, क्योंकि उन आवाजों में कुछ नया जुड़ जाता है। देखिए, पहली रात तो सिर्फ कदमों की धीमी आवाज थी, पर दूसरी रात उन कदमों के साथ एक खुरचने की आवाज भी आने लगी। सोच के देखिए, जैसे कोई कंक्रीट पर अपने नाखून घिसट रहा हो। कितनी भयानक आवाज होगी वो। और सबसे अजीब बात, जैसे ही अरुण हिम्मत करके दरवाजा खोलकर देखने जाता, सारी आवाजें फौरन बंद, एकदम सन्नाटा, मानो उसे पता हो कि कोई सुन रहा है। फिर आई तीसरी रात। पहले तो वही कदमों की आवाज, लेकिन उसके बाद एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। ये आवाज इतनी तेज थी कि अरुण के कमरे का पंखा तक हिल गया। बस, अब बहुत हो चुका था। डर पर उसकी हिम्मत हावी हो गई और उसने तय कर लिया कि आज वो इस आवाज की जड़ तक जाकर रहेगा। अरुण जैसे ही सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है, हवा अचानक एकदम ठंडी हो जाती है। वो ऊपर पहुंचता है, पर जहां छत का दरवाजा होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। उसकी जगह पर था एक अंधेरा, एक ऐसा गलियारा जिसका वहां होना नामुमकिन था। और उस गलियारे में थे 6 दरवाजे, 3 इस तरफ, 3 उस तरफ। धूल से भरे, बंद दरवाजे जिन पर नंबर लिखे थे, 301, 302। उन 6 दरवाजों में से एक, नंबर 307, थोड़ा सा खुला हुआ था। अरुण ने हिम्मत करके उसे थोड़ा और खोला, अंदर झांका। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय दीवारों पर ढेरों खरोंचों के निशानों के। और उन्हीं खरोंचों के बीच एक दीवार पर ये शब्द खुदे हुए थे, 247 पर दरवाजा मत खोलना। जैसे ही अरुण ये पढ़कर पीछे हटता है, अचानक गलियारे की लाइट अपने आप जल उठती है, और जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। सारे के सारे 6 दरवाजे अब पूरी तरह से खुले हुए थे, और उन कमरों से धीमी कांपती हुई फुसफुसाहटें आने लगती हैं। चले जाओ, बहुत देर हो गई, उसने तुम्हें सुन लिया। और तभी कदमों की आवाज फिर से शुरू होती है, लेकिन इस बार छत पर नहीं, बल्कि उसी गलियारे में, ठीक उसके पीछे।
अगली सुबह होते ही अरुण सीधा मकान मालिक के पास पहुंचता है। वो कांप रहा था और उसे बस जवाब चाहिए थे। वो बताता है कि उसने तीसरी मंजिल देखी है। ये सुनते ही मकान मालिक का चेहरा सफेद पड़ जाता है और यहीं से खुलता है उस इमारत का वो भयानक राज जो सालों से दफन था। मकान मालिक ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि 15 साल पहले उसी तीसरी मंजिल पर 7 किराएदार रहते थे। एक रात ठीक 2:47 पर उन 7 ने एक के बाद एक पुलिस को फोन किया। सबने एक ही बात कही, कोई हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। उन्हें दरवाजे तोड़ने पड़े और अंदर 7 किराएदार मरे हुए मिले। उनके नाखून टूटे हुए थे और कमरे की हर दीवार खरोचों से भरी हुई थी। और फिर मकान मालिक ने वो बात बताई जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि उस भयानक हादसे के बाद उस पूरी मंजिल को तोड़ दिया गया था, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। वहां कोई गलियारा नहीं था, कोई कमरे नहीं थे। जो कुछ भी अरुण ने देखा वो असल में वहां मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो मंजिल है ही नहीं तो आखिर अरुण रात में गया कहाँ था? इतना सब कुछ जानने के बाद जाहिर है अरुण ने फौरन वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सामान पैक करना था। लेकिन उस रात थकान इतनी थी कि उसकी आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो घड़ी में फिर वही वक्त था, 2:47। पर इस बार एक फर्क था। कदमों की आवाज ऊपर छत से नहीं बल्कि ठीक उसके अपने दरवाजे के बाहर से आ रही थी। अब ये कोई दूर का खौफ नहीं था, ये सीधा उस तक पहुंच चुका था। दरवाजे के उस पार से एक टूटी फूटी घिसटती हुई आवाज में फुसफुसाहट सुनाई देती है और फिर दरवाजे पर जोर जोर से खरोचने की आवाज शुरू हो जाती है। वो आवाज कहती है, तुमने मेरा दरवाजा खोला था तो अब मैं तुम्हारा खोल सकता हूं। अरुण ने जो गलती उस नामौजूद तीसरी मंजिल पे की थी, अब वो गलती दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाली थी। और तभी कुछ ऐसा होता है जो खौफ की सारी हदें पार कर देता है। अरुण के ठीक पीछे कमरे के अंदर की दीवार पर खरोचे अपने आप बनने लगती हैं, जैसे कोई अनदेखी चीज अपने नाखूनों से दीवार में शब्द खोद रही हो। और पहला संदेश जो उभरता है वो था 2:47। वो समय है जब ये चलता है। अभी वो ये सब समझ ही रहा होता है कि एक और उससे भी ज्यादा डरावना संदेश दीवार पर उभरता है, अब ये तुम्हारा कमरा जानता है। और ठीक उसी पल अरुण को अपने कंधे के ठीक पीछे किसी के कदमों की आहट और गीली भारी सांसें महसूस होती हैं। वो अकेला नहीं था, वो चीज अब कमरे के अंदर आ चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल नॉर्मल। दीवार पर कोई खरोच नहीं, दरवाजे पर कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था मानो रात का वो पूरा आतंक बस एक बुरा सपना था। कोई सबूत नहीं था सिवाय एक आखिरी और सबसे भयानक संकेत के। अरुण के अपार्टमेंट का जो मेन दरवाजा था, उसके अंदर की तरफ लकड़ी में गहरे खुदे हुए 7 शब्द थे, शब्द जो उसने कभी नहीं लिखे थे। और वो शब्द थे, कमरा 308 रहने के लिए तैयार है। 7 कमरों वाली उस मंजिल का 8वां कमरा अरुण के लिए। ये एक भयानक इशारा था कि अरुण उस अस्तित्वहीन मंजिल का अगला शिकार और नया निवासी बनने वाला है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या वाकई कुछ दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए?